एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से लव चैनल मैसेजेस, जो भी लव मैसेजेस हैं, जो कुछ भी उनका इजहार है, जो भी आपका उनका जेस्चर है आपके लिए, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और लव मैसेजेस हैं तो ज़रा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटी भी नहीं होना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे करवाएं या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स को लाइक एंड शेयर कर लीजिए ताकि आपको और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ठीक है। और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक है। तो देखते हैं लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, देखते हैं जनाब। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। क्या बात है भाई, अगर कोई गुड न्यूज़ है भी तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपसे ये काश ये गुड न्यूज़ शेयर कर सकते। क्यों नहीं शेयर कर सकते, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यही हो सकता है गुड न्यूज़ हो, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। लव मैसेजेस। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। आई लव यू। वाओ, दैट्स स्वीट। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। I bury myself in work to forget you. काफ़ी याद आती है इनको आपकी। I couldn't let you get close to me. जानबूझ के दूर हो रही हैं आपसे, दुरफट्टे मुंह किया आपने इनको, सॉरी। You came closer than anyone. You came closer than anyone. ठीक है। लास्ट कार्ड। Just being near you is intoxicating. ड्रेन कर देते हैं ये आपकी एनर्जी, क्योंकि यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। और राइट, बड़े ही सेंटी से मैसेजेस हैं। पता नहीं आप किस पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, किसकी तरफ से ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। मुझे तो कोई दुखी आत्मा लग रही है। बहरहाल, हो सकता है आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, क्योंकि ये मैसेजेस ऐसे हैं कि जैसे कोई एक ऐसी शख्सियत है जो जिसके लिए आपका हुसूल जो है ना वो एक ख्वाहिश हो। आप किसी की ज़िंदगी में होते हुए भी नहीं हैं, और कोई इंसान है जो आपके होने का अपनी लाइफ में ना ख्वाहिश ही कर सकता है। तो ये लव मैसेजेस अगर आपने अपने पर्सन में जिस पर्सन को अपने माइंड में रखा है, वो किस तरह की कैफियत में है, इन मैसेजेस से तो मुझे बहुत डिफरेंट सा लग रहा है। बट ये लव मैसेजेस हैं। जो भी इंसान आपसे मोहब्बत करता है वो आपको जब कभी भी सोचता है तो वो उसके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। काश मैं अपनी सबसे अच्छी खबर, खुशखबरी तुम्हें दे सकता या दे सकती। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए बिल्कुल अपने आप को भूल गया था। मुझे कुछ वक्त के लिए बिल्कुल भी नहीं याद रहा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस तरह से हूँ तो क्यों हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। बहुत सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कि एक वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको भुलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर लेता हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे तुम्हारी याद ना आए। मुझे तुम्हें भुलाने के लिए तगदौ करनी पड़ती है, मुझे तुम्हें भुलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मुझे अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ करना पड़ता है कि जैसे मैं काम करते करते दफन हो जाऊँ और मुझे तुम्हारी याद ना आए। मैं तुमको अपने आप से दूर नहीं कर सकता। मैं ना अपने आप को तुमसे दूर कर सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा करीब हो जाओ। लेकिन तुम से ज़्यादा मुझसे कोई और करीब नहीं हुआ। मेरी शख्सियत के उस इंसान को
किसी और ने नहीं देखा, किसी और इंसान ने महसूस नहीं किया जितना तुमने महसूस किया। तुम्हारे करीब होना, तुम्हारे साथ होना, तुम्हारे पास होना, तुम्हारे बारे में सोचना मुझको हर नेगेटिविटी से दूर कर देता है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा वजूद जो है ना, वो एक छन्नी की तरह जो है वो फ़िल्टर हो रहा है कि मेरे अंदर से जितनी भी एक मनफी सोचें हैं, एक खौफ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सब जो हैं वो निकल जाती हैं जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। मैं अक्सर रातों को म्यूज़िक सुनता हूँ और उस म्यूज़िक के जो लिरिक्स हैं वो ख़ास तौर पे मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। वो लगता है कि उस म्यूज़िक में जो कुछ भी शायरी है, जो भी गाना है, जो भी सुर है, जो भी ताल है, उसमें तुम मुझसे बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रही हो। तो दिस इज़ समथिंग इंटेंस। आप, मुझे नहीं पता कि आपने अपने जहन में किस इंसान को आप ले आए हैं और ये कौन सा इंसान है जो आपके बारे में इतनी गहरी सोच और इतनी, यानी कि इट इज़, ये मैसेजेस जो है ना, दीज आर पेनफुल मैसेजेस व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बट लेट्स सी मोर, और देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई हैव नो क्लू आपने किस इंसान को अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं। डेफिनेटली जो कुछ भी अब तक मैंने इजहार किया है ये हकीकत है। डेफिनेटली लव इज़ द आंसर। मोहब्बत जो है वही जवाब है। आई एम कमिंग, मुझ पे भरोसा रखो, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। डिसीजन मेकिंग, मैंने फ़ैसला कर लिया है, भरोसा रखो, मैंने आना है, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। खुशी जो है वो मेरी सबसे पहली या अव्वलीन तरजीह है। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ डेयरिंग मैसेजेस लग रहे हैं आने में। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। आप लाख इस पर्सन के बारे में ना सोचें, लेकिन ये पर्सन सोच सोच के, विजुलाइज कर करके आपको टेलीपैथिकली मजबूर कर रहा है कि आप इसके बारे में सोचें। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी। नंबर 15। आई नो यू फ्रॉम समवेयर। हम कहीं ना कहीं तो एक ही साथ हैं। मैं तुम्हें किसी और ही दुनिया से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ या जानती हूँ। नंबर 6, वर्ड्स डू हर्ट। ये लफ्ज़ों का ही हेर फेर है, ये लफ्ज़ों ही की बात है। अल्फाज जो हैं वो ही तकलीफ़ देते हैं, चाहे वो इजहार के लिए हों, जज्बात के लिए हों, खलिश के लिए हों या तकलीफ़ के लिए हों। रोशनी, तुम एक रोशनी की तरह हो। रोशनी डालो इस रिश्ते के ऊपर, ज़रा नज़र डालो। लाइट, मे बी, शायद तुम्हें एहसास हो, शायद तुम ख्याल करो इस बात का, शायद कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ समवन एल्स, शायद कोई और भी है। 3 and 3, थर्ड पार्टी। दिस लव स्केयर्स मी। ये जानते हुए भी कि कोई और भी है, फिर भी मुझको ये मोहब्बत डराती है, खौफज़दा करती है। वेल, दिस इज़ इंटेंस। आपने पता नहीं किस पर्सन को माइंड में रखे, अपने एक्स को सोचा है, किसी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को सोचा है, किसी ऐसे इंसान के लव मैसेजेस हैं ये जिसके लिए अभी आपने रिसेंटली कोई फ़ैसला लिया है, या अगर ये लिटरली पर्सन वो है जिसके साथ आप आजकल डील कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ इन पेन। दीज आर लव मैसेजेस, बट दिस इज़, ये बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन है किसी की तरफ से आपके लिए कि दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग। ठीक है, ये इसके लव मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस।
ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड, अपने जहन में क्लैरिटी लेकर आइए. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज गाइड मी. किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अराउजिंग मोड में है ये पर्सन. किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट, आपका इंतज़ार कर रहा है ये इंसान. एरीज, लियो, सेजिटेरियस. टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डनाइज, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही लोडेड, सबका इसने बेड़ा उठाया हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग. टू ऑफ सोर्ड्स, आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, ये किसी और के साथ आपको कंपेयर कर रहा है. क्रॉस रोड पर है, जितना लोड इसने अपनी ज़िंदगी में लिया हुआ है, इसको लगता है आप इसके लिए डिसीजन नहीं बनाएंगे, इसके फेवर में डिसीजन नहीं बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट. किंग ऑफ कप्स, येस यू हैव टू पीपल. किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स. कल मैंने एक रीडिंग ली थी, उसमें भी एंड में शायद शादी वाली रीडिंग थी, हाई प्रीस्टेस पे अपलोड की थी मैंने, या पता नहीं इस पर ही अपलोड की थी. उसमें पूरी रीडिंग करने के बाद एंड में 2 किंग्स निकल आए. तो आई थिंक आपकी सिचुएशन, दैट मीन्स आई एम रीडिंग यू ऑन डेली बेसिस. यू हैव 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ. देयर इज समवन एल्स, इसका मतलब आपके पर्सन को पता है कि कोई और भी है आपकी लाइफ में. एंड यू आर ऑन क्रॉस रोड, लिटरली. ये जो पर्सन आपके डिसीजन का वेट कर रहा है, इसकी लाइफ में बहुत उलझने हैं, जिसकी वजह से आप कंसिडरेशन में डाला हुआ होगा आपने. एक तरफ एक ऐसा पर्सन जो फीलिंग्स में बहुत एक्सप्रेसिव है, एक तरफ एक ऐसा पर्सन जो बहुत जेन्युइन है लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता. सो द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन आर, यू हैव 2 ऑप्शंस. आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हैं कि आप किसके बारे में सोचें, किसके बारे में क्लेम करें और किसके बारे में फैसला करें. ठीक है. किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेथ. ये पर्सन वो है जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है. ये पर्सन एक फ्रेश बिगनिंग चाहता है, लेकिन आपने चैप्टर क्लोज कर दिया. स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस पर्सन इज योर एक्स. 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन आपके एनर्जी को बेयर नहीं कर सकता. अब आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं. आप लोग बिल्कुल इक्वल कंपैटिबल थे. पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर आपने ब्रेकअप में इस पर्सन को साइडलाइन किया, और अब आप पावर में, ये पर्सन आपकी एनर्जी को बेयर नहीं कर सकता. लव मैसेजेस, लव मैसेजेस. पहले वीक थे आप. 2 ऑफ सोर्ड्स, आप अफेयर नहीं चलाना चाहते, आप एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं. आप खुद कंफ्यूज हैं, क्या मैं किसी की गर्लफ्रेंड बन के रहूं, क्या मैं अपने ऊपर काम ना करूं, क्या मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी. मुझको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस तरह नहीं बन के रहना. कोई मुझ पर अराउज हो रहा है, कोई मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये उसका हेडेक है, बट मैं अपने आप को किसी का प्लेटर या किसी का डोरमैट नहीं बनाऊं. आपके जहन में ना ये कन्फ्यूजन है, येट यू आर नॉट फाइनलाइज्ड. आप खुद भी कन्फ्यूज्ड हैं. ठीक है. किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर. दिस पर्सन लव्स यू जेन्युइनली. आप इसको क्लेम नहीं कर सकते. एक पर्सन ने आपको अफेयर में रख के बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी दी हुई है दैट यू आर द ओनली वन. ये पर्सन आपको इस बात की बहुत स्ट्रांग बिलीव देता है दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. और एक तरफ ये जो पेनफुल मैसेजेस थे ना, वो मुझे इस पर्सन के लग रहे हैं. तो अब आपकी कोई तारीफ़ें करता होगा, अब आपकी कोई ब्यूटी को प्रेस करता होगा, आपको इस पर्सन की वजह से यकीन नहीं आता होगा कि क्योंकि इसने आपको मिसट्रीट किया, तो आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे लगता है आपका बिलीफ सिस्टम इस बात पर है ही नहीं कि आई कैन बी समवंस चेरी, यू नो. आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो ऊपर मैसेजेस आए थे ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, यहाँ आया था एक मैसेज अभी, तो वो लवर्स की फॉर्म में नज़र भी आ रहा है कि somebody is obsessed, maybe your style of dressing, your perfume, your aura and things like that. ठीक है. तो love messages from your person, they are very very intense, they are very very deep. ठीक है. तो सिंपल, अब लव मैसेजेस में कोई गाइडेंस तो होती नहीं है, कोई आपको टिप तो देनी नहीं होती. हाँ, आपका खुद का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है, तो बेटर डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप क्या करेंगे, बट दिस इज़ योर रीडिंग. ठीक है.
तो लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ और इंक्वायर करना हो कि अच्छा अगर इस तरह के मैसेजेस आए तो फिर ये करना क्या चाहते हैं या चाहती हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू आई विल गिव यू योर आंसर्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।